नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो सिंपली आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज ऑपरेटर, तो आपको सिंपली बताना है ऑपरेटर इज नथिंग बट अ सिंबल। तो ऑपरेटर को हम क्या बोल सकते हैं? सिंबल। तो इसकी मैं एक परफेक्ट डेफिनेशन बता देता हूं ताकि आपको रिमेंबर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी डेफिनेशन है ऑपरेटर इज अ स्पेशल symbol that performs an specific task such as arithmetic, relational and logical etc. तो ऑपरेटर की सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताना। व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स एन स्पेसिफिक टास्क। लाइक कैसे? अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकता है, रिलेशनल भी, लॉजिकल भी। जैसे कि ऑपरेटर किसको आप बोल सकते हो? लाइक ये प्लस, ये एडिशन का सिंबल है, इसको आप क्या बोल सकते हो? अरिथमेटिक ऑपरेटर। माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सिंबल्स हैं। क्या है? सिंबल्स। और इन्हीं को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इज नथिंग बट अ स्पेशल सिंबल। लाइक आप कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो ये था बेसिक्स डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। तो सिंपली आपको कहीं भी कुछ भी अगर कोई पूछता है व्हाट इज ऑपरेटर, तो सिंपल आपको क्या बताना? ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म्स। और क्या परफॉर्म करता है? टास्क। कोई भी आप करा सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, एवरीथिंग यू कैन डू इट यूजिंग ऑपरेटर। तो ये था डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब आपको बताना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो सिंपली आपको पहले ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या है? सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। And third is logical operator, and fourth is conditional operator, fifth is assignment operator, and sixth is shorthand assignment, और इसी को हम बोल सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये थे हमारे 7 ऑपरेटर। इसके अलावा 2 और हैं। तो सबसे पहले क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर, देन कंडीशनल ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को आप एक और नाम से बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये 7 थे, 2 अभी और हैं, वो हम देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर, एंड नाइन्थ स्पेशल ऑपरेटर। तो ये 9 टाइप्स के ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है किस ऑपरेटर के अंदर कितने सिंबल्स होते हैं। तो मैं अब कंटिन्यू करूंगा सभी 9 टाइप्स के ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कंटिन्यू करता हूं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर से। तो सबसे पहला ऑपरेटर में क्या था, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसके अंदर क्या आएगा, कौन कौन से सिंबल आएंगे अरिथमेटिक के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। तो इसको किसका सिंबल बोलते हैं, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मॉड्यूलो डिवीजन। मॉड्यूलो डिवीजन मीन्स मॉडुलस, इसको आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, मॉडुलस। ठीक है, तो अब इनकी अभी हम वर्किंग नहीं बता रहे हैं, सिंपली आपको किस ऑपरेटर के अंदर कितने सिंबल होते हैं वो बता रहे हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर कितने होते हैं, 5, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी सिंबल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो आपको सिंपली बताना 5, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। इनकी वर्किंग में सिंबल बताने के बाद बताऊंगा कैसे वर्क करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन आपको बताना है दूसरा ऑपरेटर क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर। इसी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर को आप क्या बोल सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसके अंदर कितने सिंबल्स पाए जाते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर, और ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कितने सिंबल्स आते हैं वो है। तो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। एक बात आपको रिमेंबर करना है कि ये डबल इक्वल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू बोला जाता है। ठीक है, ये जो है उसको हम बताएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, लेकिन इसको इक्वल टू बोला जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, यहाँ मैथ आप परफॉर्म नहीं करोगे, मैथ में इसको इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस सिंबल को इक्वल टू बोला जाता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर कितने सिंबल्स आते हैं। तो ये 6 सिंबल आते हैं रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर में। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ थर्ड ऑपरेटर। देन आपका आ रहा है नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड,
लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 सिंबल आते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर जो आएगा वो आएगा कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये क्लियर। देन मैं यही बता दे रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर में आपका एक ही सिंबल आएगा ओनली, ये क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। तो क्वेश्चन मार्क कॉलन, क्वेश्चन मार्क के इस साइड हम क्या देते हैं एक्सप्रेशन 1, देन एक्सप्रेशन 2, कॉलन के उस पार देते हैं एक्सप्रेशन 3। अब ये एक्सप्रेशन क्या होते हैं तो वो मैं आगे आपको कंटिन्यू करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर के सिंबल क्या हैं और कैसे यूज होता है। यूज आपको आगे वीडियो में मिलेंगे, अभी आप सिंबल जानिए। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसके पहले जो एक्सप्रेशन फर्स्ट है यहाँ हम देते हैं कंडीशन, और क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में जो आता है वो ट्रू पार्ट आता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कॉलन के उस बार एग्जीक्यूट होता है, ये फॉल्स। तो ये कहलाएगा एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2 जो है ट्रू, और एक्सप्रेशन 1 में हम कंडीशन देते हैं। तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ये 3 सिंबल आते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर ये सिंबल्स आते हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका केवल ये सिंबल आता है, इसको हम क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखना, इसको इक्वल टू नहीं बोलना, इसको क्या बोलना है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है शॉर्ट हैंड, और इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब वो कैसे यूज होते हैं, जैसे इसको तो हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसी असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे ये लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसी में अगर हम अरिथमेटिक सिंबल पहले लगा दें तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट हैंड या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए कैसे, ये पांचों क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लेकिन इसके पहले अगर हम प्लस लगा दिए तो ये बन गया शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के अंदर अगर इसी के पहले अगर माइनस लगा दिए, मल्टीप्लाई लगा दिए, डिवाइड और मॉड्यूलस, तो ये सारे क्या कहलाएंगे शॉर्ट हैंड या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इनका वर्ग क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी आप सिंबल जान लीजिए कि शॉर्ट हैंड या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या क्या होता है। तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। यहाँ इक्वल टू नहीं असाइनमेंट बोलना है क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, सिंगल को हम असाइनमेंट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर डबल होता तो हम इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट हैंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर इतने सिंबल्स होते हैं। और भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल इतने बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या क्या आ जाएगा आपका प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस को हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन्हीं को, जैसे हम किए ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, तो इसको क्या बोलेंगे, और ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए इसको क्या बोलेंगे। तो इसको देख लीजिए,
नॉर्मली आपको दो ही ऑपरेटर मिलेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन यही अगर ए प्लस प्लस और प्लस प्लस है, इसमें क्या है अंतर, मैं अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको सिंबल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इसको हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, एंड ये जो ए के पहले प्लस प्लस लगा इसको बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। देन ए माइनस माइनस को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, एंड माइनस माइनस को क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इनकी वर्किंग में आपको आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी मैं सिंबल्स बता रहा हूं। तो ये थे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मैं मेनली आपको दो ही मिलेंगे, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, जिसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बोला जाता है। लेकिन ये कैटेगरी है कि प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, पोस्ट फिक्स इसको बोलते हैं, तो वो आगे मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में कंटिन्यू करूंगा। तो ये थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर सिंबल्स। देन आपका आता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर में आपको 6 सिंबल मिलेंगे। तो देन आपका आता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर किसमें वर्क करेंगे, बिट के फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। तो आगे मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं आपको सिंबल बता रहा हूं, आगे वर्किंग बताऊंगा। तो बिट वाइज ऑपरेटर में आता है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सऑर, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, बिट वाइज राइट शिफ्ट एंड बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, बिट वाइज एंड। आपको बिट वाइज लगा ही देना है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो तो इसको आप एड्रेस ऑफ या एंड नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे बिट वाइज एंड। कहाँ बिट वाइज एंड बोलना, कहाँ एड्रेस ऑफ बोलना, मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, बिट वाइज और, देन बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, देन बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, देन बिट वाइज राइट शिफ्ट, देन बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो ये थे बिट वाइज ऑपरेटर के सिंबल्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आएगा, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सऑर, इसको हम एक्सक्लूसिव और को एक्सऑर भी बोल सकते हैं, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, बिट वाइज राइट शिफ्ट एंड बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है उसको बोलेंगे स्पेशल ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है उसको हम बोलेंगे स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में आपके क्या क्या आ जाएंगे, स्पेशल ऑपरेटर में आपका आ जाएगा कॉमा, पॉइंटर, एड्रेस ऑफ, साइज ऑफ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, स्पेशल ऑपरेटर। तो ध्यान रखने वाली बात एक ये भी है कि जो हमारे सातों ऑपरेटर से रिमेनिंग बच रहे हैं तो हम उनको बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। तो जब हम आगे आपको प्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट करेंगे इसके ऑपरेटर्स के, तो मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलूँगा। तो स्पेशल ऑपरेटर में आपको सिंपली क्या बोलना है, कॉमा, पॉइंटर, इसको क्या बोलते हैं कॉमा, इसको क्या बोलते हैं पॉइंटर, एड्रेस ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं एम्परसेंड, ठीक है। तो इसको बिट वाइज एंड कहाँ बोलना है, एड्रेस ऑफ कहाँ बोलना, वो चीज़ें मैं ही आपको क्लियर करूंगा। तो ये थे ऑपरेटर्स के सिंबल्स। तो सिंपली आपको बताना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको सिंपली बताना है 9 टाइप्स। कितने, 9 टाइप्स, ठीक है। और 9 टाइप्स में कितने आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखा दी गई है।
तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं वर्किंग ऑफ ऑल सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे का वीडियो आप इंतजार करिए, जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि गरीब बच्चों का भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।